बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम के लिए। मैं हूं ज़ुएब खान। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नमान अली अवान एडवोकेट साहब। आज हम हफ्ते भर की आम तरीन ख़बरों पे, अहम तरीन डेवलपमेंट्स पे कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ गपशप करेंगे, प्रोफेसर साहब से तजिया लेंगे। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का जी कि बिस्मिल्लाह। आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक शेर है कि कहाँ से शुरू करूँ फसाना। वाह। तो शुरू करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट से। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो बिलाखिर, वो कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, हाँ। तो इलेक्शन की तारीख का बिलाखिर ऐलान कर दिया गया है। जिंदाबाद। तकरीबन 8 जुलाई को जी पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे, पोलिंग डे रखा गया है। इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा है कि जी मायूसी फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सही। मीडिया पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जी ऐसे किसी शख्स को आप टीवी पर ना बिठाएं जो मायूसी फैलाता हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो तय हो गया कि इलेक्शन होंगे। अब मुझे आगे बताइए कि उसका क्या टाइम फ्रेम, मतलब कि उसका तरीकाकार क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा जो है वो इसमें फैसला दिया, और इसमें जो रिमार्क्स दिए हैं स्पेशली वो बहुत जो है वो मेमोरेबल हैं। और अवाम जो है वो यही चीज़ अपने चीफ जस्टिस से एक्सपेक्ट करती है। ठीक है। उन्होंने कहा कि मतलब आप का कोई भी बंदा, मीडिया का कोई भी मीडिया हाउस या न्यूज़ चैनल वाले, कोई भी ये चीज़ जो है वो किसी भी तरीके से अवाम में शक व शबूत जो है वो पैदा नहीं नहीं करेंगे। पैदा कर सकते, ठीक है? सख्ती से उन्होंने कि मना कर उन्होंने कह दिया। दिया कि अब इलेक्शन होंगे तो होंगे, बिल्कुल। लोहे पे लकीर है। बल्कि इस पे वकील साहब ने कहा भी था कि जनाब आप इसको अपनी जजमेंट में भी शामिल कर लें। बिल्कुल। तो उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि जब कह दिया तो फिर होंगे। बिल्कुल होंगे। ठीक है? तो ये बहुत अच्छा फैसला है। ये लेकिन इसमें मतलब जो है वो एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं था वैसे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है? इस पे मैं एक ज़रा ज़िमनी सवाल शामिल कर लेता हूँ। जी, आज तफसीली फैसला जारी हुआ है इसी केस का। जी। तो उस फैसले में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये लिखा भी है अपने ऐसा ही है। तफसीली फैसले में कि ये मेरा इख्तियार, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था। सदर का काम था इलेक्शन की तारीख देना, ऐसा ही है। और इलेक्शन कमीशन का काम था उस पे अमल दरामद करना। लेकिन ये दोनों चूंकि फेल हुए अपनी आईनी जिम्मेदारी से, तो सुप्रीम कोर्ट पे एक भारी जिम्मेदारी थी जिसको हमने अदा किया है। तो इस हवाले से काजी फाइज साहब ने काफ़ी एक लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ लिखा है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट जी, पॉइंट है। इसमें मतलब बात ये है कि वो जो लाडला था ना जी, बड़ा लाडला रहा है। लाडला? ठीक है? लाडला रहा है वो, मतलब अवाम का लाडला रहा है। अवामी, नहीं, आप किसकी बात अवाम कर की रहे हैं? तर्जमानी करता रहा है वो, लाडला अवाम का। अच्छा अच्छा, बिल्कुल जो ठीक है। आजकल जो है वो अडयाला में बंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है? उसने अपनी वो कहते हैं ना कि उसने अपना वो इक़्तिदार को जनाज़ा समझ लिया था। ये आप इमरान खान साहब की जी, बात जी, कर रहे इमरान खान साहब हैं? की बात कर ओके रहा हूँ। ओके ओके, अच्छा अच्छा। उन्होंने मतलब कहा कि हमारा इक़्तिदार नहीं रहेगा तो हो सकता है कि ये मुल्क ही जो है वो ना रहे। अच्छा। वो उनके नज़रियात जो थे वो यहाँ तक थे कि मतलब उनका इक़्तिदार रहे तो ठीक है, अगर उनका इक़्तिदार जाता नज़र आता है तो उन्होंने साथ ही सब नहीं। हालाँकि देखें ना कि अदम-ए-एतमाद एक आईनी रास्ता है, बिल्कुल ठीक आईनी है। तरीक़ेकार है। उसी में वो साइफ़र भी सारा कुछ ये प्रोपेगेंडा हम्म। सब शामिल था। हम्म। ठीक है? बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने गलत किया था तब। ठीक है, ठीक है? ये आज हाँ, तफसीली फैसले क्योंकि में जिक्र आया अदम, है, बिल्कुल हाँ, आप। बिल्कुल। अदम एतमाद की जो तहरीक है, उसकी आइन में इजाज़त है, आइन में उसका एक तरीक़ेकार वज़ा है कि अगर जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी अक्सरियत खो बैठता है, तो अपोज़िशन जो है वो उसका हक बनता है कि वो इक़्तिदार को सँभाल ले। बिल्कुल तो ठीक है। इसमें क्या बुराई थी ऐसी? इसमें कोई उन्होंने आइनी जो है वो आइन को तोड़ा नहीं है, आइन की खिलाफ़ वर्ज़ी नहीं की बिल्कुल ठीक है। अपोज़िशन ने, शहबाज़ शरीफ ने। बिल्कुल ठीक ठीक है? है। बाकी बेशुमार की हैं। लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल ठीक थे। मैं ज़रा थोड़ा-सा और इसको तफ़सीलात शामिल करता चलूँ तो तफ़सीली फ़ैसले में कहा गया है कि सदर ने अपनी आईनी ज़िम्मेदारी से इन्हराफ किया है सदर कि बना दिया जी आपने वो डेंटल। जी ठीक है? ठीक है, ठीक है। वो मतलब वो आप देखें ना कि जब वो सदर बड़े बना ज़ीरे का तो आदमी है आरिफ अलवी साहब, आप तो हाँ जी? बड़े ज़ीरे का आदमी है आरिफ अलवी साहब, आप उनको वो रगड़। नहीं जी, बड़े ज़ेर ही हैं। अच्छा। ज़ेरक-ज़ूरक कोई नहीं है, ज़ेर ही हैं जी सारे। तो वो जब वो सदर ममलकत जो है वो पाकिस्तान का उन्होंने हलफ उठाया, तो दूसरे या तीसरे दिन मेरा ख़्याल है कि उन्होंने अवाम से खिताब किया, साथ में उन्होंने टूथपेस्ट एक रखी हुई थी, अच्छा। साथ में एक ब्रश था। ठीक हुँ। है? कि जनाब इसको ऐसे करेंगे तो आप, वो तो डेंटल एक आदमी है, उसको हमने सदर बना दिया, तो वो ये हमारे मतलब उसी को भुगत रहे हैं। ठीक है। ठीक है? हालाँकि उन उसका उसको यही नहीं पता कि उसकी उसकी ज़िम्मेदारी क्या है। ज़िम्मेदारी क्या है? ये काज़ी फ़ाज़िल साहब ने कहा है वो कि सदर सदर है। की ज़िम्मेदारी थी इलेक्शन की तारीख देना, वो जी, उन्होंने नहीं दी। बिल्कुल। जो
उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि असेंबली आपने तरीके ऐसे ही। एतमाद आ चुकी है तो अब असेंबली देखे ना आपने कि वो तोड़ी, जो तो प्रोसीजर आपने एक्ट था, असेंबली तोड़ दी थी। प्रोसीजर एक्ट में भी ठीक है, काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट को सुप्रीम करार दिया। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, दिए, तो पार्लियामेंट सुप्रीम होती है बिल्कुल और होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए। ठीक है, एक कानून साजी अदारा है पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन वो करते हैं, समझदार होते हैं। लेकिन असल मसला ये है, यहाँ पे समझदार होते नहीं है ना जी। अब मैट्रिक पास भी वो मतलब जो है वो लड़ रहे हैं इलेक्शन। ठीक है, उसकी भी वही वुकत है, उतनी ही उसकी जो है वो डिमांड है, उसकी आप कह लें कि उसका स्कोप है। एक तांगे वाले का भी वही स्कोप है, एक पीएचडी डॉक्टर का भी वही स्कोप है। तो ये जो है वो चीजें, ये निजाम को बदलना पड़ेगा। ठीक है, कि आप देखें ना कि आप क्लर्क आपने किसी भी सरकारी जो है वो अदारे में भर्ती होना हो, तो कम से कम आपकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होती है। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो वो पढ़े लिखे है ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता, ना उन्होंने आइन पढ़ा, ना उन्होंने मतलब वो जागीरदाराना निजाम के लोगों की जमीनों पे कब्जा करने वाले। ये आपकी बात ठीक है, दुरुस्त है, तो आप बल्कि देखें तो सही असेंबली में जाके बिल्कुल आप कि दुरुस्त कह रहे हैं कैसे कि सर कैसे बेशर्म लोग जो है वो बैठते हैं आके। सर आई चैलेंज यू कि 98% लोगों को आइन का कख नहीं पता होगा ऐसे ही कि है। आइन में क्या लिखा है, इसकी कितनी शिकें हैं, इसकी क्या हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, कख नहीं पता मैं होगा आपको एक बात बताऊं जी, जी। करप्शन का अगर आपने खात्मा करना है ना, तो सबसे पहले ये जो एमएनए और एमपीएस को फंड मिलते हैं, बराह रास्त फंड जो उनको जारी होते हैं, ये खत्म हो जाए। दुनिया में कहीं आप नहीं होता। यकीन माने कि ये एमएनए एमपीए इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, आपको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। दुरुस्त बात, फिर आएगा कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन और शरीफ आदमी। बिल्कुल दुरुस्त बात। ठीक है, ये तो बदमाश किस्म के लोग हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जा करने वाले। और मेरे साथ खुद हुआ है। अच्छा। मैं मतलब ऐसे नहीं जो है वो डंडोरा पीटता, अच्छा। ये मेरी हड्ड बीती है। ठीक है, तो लोगों की जमीनों पे कब्जा और सारा कुछ, ये इन्होंने क्या कानून साजियां बिल्कुल करनी है, सही इनको कह रहे हैं कि सर कानून का देखें ना, वैसे नहीं जो पता। डेमोक्रेटिक सेटअप में होता ही यही है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे लोअर लेवल के होते हैं उनको बराह रास्त फंड दिए जाते हैं। अदारे बने ये हुए हैं। लेजिस्लेटर नहीं हैं, नहीं नहीं इनको तो कानून नहीं साजी नहीं का नहीं काम है। देखिए, अदारे बने हुए हैं, उनको भी ये फंड नहीं देने। ठीक है, बल्दियाती मतलब वो कौन सा करप्शन नहीं खत्म होगी। ठीक है, करप्शन आपकी तब खत्म होगी जब आपके जो फंड्स हैं, जो हर अदारा है, तरक्याती अदारे हैं, मतलब जैसे कंपनीज हैं, इस तरह उनको बराह रास्त जो है वो फंड दें, ठेकेदारी निजाम खत्म हो। ठीक है। अब यकीन माने कि जिस हल्के से मैं बिलोंग करता हूँ, तकरीबन 8 महीने से वो सिर्फ 6 फुट जो है वो 6 किलोमीटर का एक छोटा सा है टोटा अच्छा, रोड का, उसी और में उस पे जो है वो पीसीआर डल रही है। तो आज तक जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। अब इलेक्शन आ गए हैं सर पे, तो अब इलेक्शन का वेट होगा, क्योंकि क्रेडिट लेना है। इफ्तिताह पीटीआई की गवर्नमेंट में थे जो, उन्होंने किया, लेकिन उनकी गवर्नमेंट चली गई, तो फिर उसके बाद जो है वो अब नून लीग ने वहां पे इफ्तिताह किया। उन्होंने संगे को याद रखा सर, होगा, ये इफ्तिताह करना चाहते हैं। यही इब्तदा है करप्शन। ठीक है, अगर आप इसको खत्म कर दें तो आप बिलीव करें कि आपका इलेक्शन ही कोई ना करे। बिल्कुल ठीक है। कैंडिडेट जो है वो फिर एजुकेटेड आएंगे। अब देखिए इन्होंने कितने पैसे लगाने हैं, अरबों खरबों रुपए उजाड़ने हैं। ये इलेक्शन की हाँ, डेट अब बिल्कुल, होगी है ना बिल्कुल। अनाउंस, तो अब इसके बाद जो है वो लोगों की बोलियां शुरू हो जाएंगी। भूखे मरते हैं जी लोग, क्या करेंगे? 2-2 हजार में, 1000 में, 500-500 में वोट बिकेंगे। दुरुस्त बात। ठीक है, वो अपने जाती मफाद, आवाम को भी चाहिए कि अपने जाती मफाद को एक दफा, अब लगे हुए हैं ना खुडे लाइन, मर के क्या हो गया, जी रहे हैं ना। अल्लाह की जात जो है वो हर बंदे को रिजक देती है, और उसने वादा किया तो वो देगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो अपने वोट को बेचिएगा ना, अपने जमीर की आवाज पे वोट डालें, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। आपकी इब्तदा ही, अब देखें ना कि मतलब एक सेटअप आना है, तो इसकी इब्तदा कैसे होनी है? वोट से होनी है। ठीक है, वोट अगर आप अच्छे नुमाइंदे को देंगे तो अच्छा नुमाइंदा आएगा। अगर आपने वोट अपना बेच दिया है 1000 रुपए में या 2000 में, या एक नाली में बेच दिया कि जनाब हमारे गली की एक नाली पुख्ता कर दी, तो जनाब इसलिए वोट हम इसको दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। दुरुस्त बात है। मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं जी। बड़ी अहम खबर है जी, फवाद चौधरी साबिक वफाकी वजीर, साबिक लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को कल उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी को उनके भाई के घर से गिरफ्तार किया गया, कैसर को पेशावर से अरेस्ट किया गया है। मीडिया में तो खैर वो बता रहे हैं कि इस तरह गिरफ्तार किया गया ये, लेकिन अंदर की खबर मैं आपको बता दूं कि जो फवाद चौधरी हैं वो उनको ज़रा वादा माफुआ बनाने की तैयारी है। इमरान खान साहब को जो उन्होंने गिरफ्तार किया था सबसे पहले केस में अलकादर ट्रस्ट में, तो उसमें कैबिनेट के अंदर से, जो इमरान खान साहब की कैबिनेट थी उसके अंदर से कोई गवाह चाहिए इनको वादा माफुआ,
तो उसके लिए इन्होंने फवाद चौधरी का इंतखाब किया है। जी। और एक और केस इमरान खान पे बनने लगा है, वो है आर्टिकल 6 का, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी लिखा था, जो जजमेंट आई थी बाकायदा जी। उमर अता बंदियाल की सरबराही में। तो उन्होंने कहा था जी कि ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए सदर के खिलाफ, उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासम सूरी के खिलाफ। बिल्कुल सही। तो वो असद कैसर को उन्होंने उठा लिया जी। हम्म। असद कैसर की स्टेटमेंट ली जाएगी और वो एक केस फाइल किया जाएगा इमरान खान। तो कहने का मकसद ये कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त वो बिल्कुल कतई नहीं चाह रही कि इमरान खान को ये पीटीआई को रिलीफ मिले। इस पे ऐसे आपका क्या टेक बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जी। अगर एक दफा आपने मतलब सफाया करना है तो फिर मुकम्मल करें, है? ठीक है, क्योंकि ये पाक साफ लोग नहीं है। ठीक है। ये जितने भी लोग हैं हम्म, ये सारे करप्ट तरीन लोग हैं। ये टोला मतलब ये देखे ना, मतलब ये फवाद चौधरी ने कितनी पार्टियां बदली हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद अब देखें कि मतलब ये कहाँ कहाँ से मतलब जो है वो सारे पार्टियों का मतलब जो है वो बेरा उठा के तो यहाँ पे मतलब पहुंच गए थे जी। तो नया पाकिस्तान बना देंगे, इतना कुछ हो जाएगा, इतना इतना बड़ा मुंह इनका और इतने इतने बड़े इनके पेट हैं जो कभी फिल ही नहीं हुए। तो ठीक है जी, इनकी गिरफ्तारी पे हमें कोई इतराज नहीं है। उन्होंने अगर गिरफ्तार किया तो मेरे पास तो अभी तक इसकी कोई अथेंटिक नहीं है। गिरफ्तार जो है वो उन्होंने किया है, ये तो मेरे पास खबर है। लेकिन ये नहीं पता कि लेकिन मतलब जो आ रही थी न्यूज वो किसी मुकदमे में उन्होंने गिरफ्तार किया। हाउसिंग सोसाइटी में फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया। अब देखिए लेट्स सी, ये तो मतलब बात की बात है। आपको पता तो है इस मुल्क की गिरफ्तारियां की होती हैं क्या? बस ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते आप। हैं। बलूचिस्तान में जी कल बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ पसरोर में, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ है, नौजवान हमारे जो शहीद हुए। उसके बाद आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे मियाँ वाली एयर बेस पे जी दहशतगर्दों ने हमला किया। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कल इंडियन मीडिया में खबर चलती है कि कल कुछ बड़ा नया होने वाला, अनोखा होने वाला है पाकिस्तान के अंदर जी। उसके पीछे जाहिर है आपको पता है इंडियन मीडिया को फीड करने वाली आपकी राह है, इंडियन एजेंसी राह है। और उसके साथ साथ एक जो है आईएसपीआर ने आज उसकी वजाहत भी की। आईएसपीआर ने काफ़ी उसके सबूत भी सामने रखे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के एक सियासी जमात तो आपको पता है कौन सी है। तो उस सियासी जमात के कुछ ट्रोल जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के, उनके जो उन्होंने पेड लोग हायर किए हुए हैं, वो उनके साथ वो जो कुछ इंडियन मीडिया शेयर कर रहा था थ्रू रा का फीड किया हुआ, वही ये लोग आगे शेयर कर रहे थे। और कुछ एंकर हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले गए इस वक्त, जिनमें उन्होंने नाम लिया है मोहित पीरजादा, साबर शाकिर, वजात असखान। ये लोग जो इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत एक पूरी कैंपेन चलाई कि देखें जी 9 मई तो कोई हमला नहीं हुआ था, ये जो हुआ है ये हमला हुआ है, तो इसका जवाब कब देंगे। हालांकि जो हमला हुआ है इसको पसवा किया गया सवेरे 4:30 बजे सुबह जो हमला हुआ है, तो इसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी चौकस और बड़े उन्होंने जवाब दिया भरपूर। 2 दहशतगर्द ने मौके पे मारे हैं और एक मुकम्मल जो कार्रवाई थी, बड़ा प्लान तरीकाकार था मनसूबा, तो उसको उन्होंने उसको कह सकते हैं आपके नाकाम बनाया। लेकिन ये पाकिस्तान के, आप ये बताएंगे पाकिस्तान के अंदर से जो साजिश हो रही है इसके खिलाफ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अपने लोग मुलव्वस हैं इनका? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान आर्मी को सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि उनकी बड़ी ये कामयाबी है। ठीक है, एयरबेस पे हमले को रोकना और बड़े नुकसान से बचना, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारे लिए शुक्र बजा लेने का वक्त है। और जनरल आसम मुनीर साहब को सलूट पेश करता हूँ और पाकिस्तान आर्मी को सलूट पेश करता हूँ। और दूसरी जो बात है अंदर से, ये वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने आपको पहले मतलब जो स्टार्ट हमने किया था तो मैंने उसमें बता दिया था कि ये जनाजा समझते हैं कि मतलब इक़्तिदार से उतर गए तो मुल्क दुश्मनी शुरू। ठीक है, तो ये अब ये मतलब आप देखें कि मतलब मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं चैनल्स पे बैठ बैठ के इतना लोगों को बड़ा भाषण देते हैं, ना इनको बोलने की तमीज़ है, ना इनको कोई एथिक्स है, इनके मतलब जो है वो अपने फैमिलीज के साथ जो है वो रिलेशन देखें। ठीक है, मतलब इतना ये लोग जो है वो सिर्फ लफाफे, ठीक है, जिधर से लफाफा आता है उधर की खबर बना के पेश कर देते हैं। अब जैसे ही मतलब इमरान खान, क्योंकि वो जिनके आपने नाम लिए हैं या नाम लेने की कोशिश आपने की है, नहीं बराह रास्त उनके नाम तो शेयर किए गए, ट्वीट वगैरह शेयर किए गए। मोहित पीरजादा का नाम ले रहे हैं, साबर शाकिर हैं। उसको कोई हया आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि जिस मिट्टी से जो है वो पैदा हुआ और उसी के साथ जो है वो गद्दारी की कोशिश कर रहा है, उसको तो अब पाकिस्तान आना नहीं चाहिए और बल्कि उसका दाखिला बंद होना चाहिए और उसको वहां से गिरफ्तार करके उसकी तहकीकात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और उसको जो है वो जो उसकी सजा बनती है उसको सजा उसकी मिलनी चाहिए। ये कम से कम सजाए मौत है। उसमें एक सियासी जमात एक बंदा आप लटका दें, एक बंदा सिंगल,
ठीक है। उसके बाद निज़ाम ठीक हो जाएगा, मीडिया आपका ठीक हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि ये आज़ादी राय नहीं है, नहीं ये मुल्क के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो खुदा का खौफ कर रहे हैं। बिल्कुल और अब जो है वो जाके आप अपने अकाउंट के पास बैठ गए हैं जाके, जहां से आपको फंडिंग आती है। अगर इतने ही आप बहादुर हैं तो पाकिस्तान में आकर रहें, आपको पता चले, आप फेस करें। बिल्कुल ठीक है। खबर इसी से रिलेटेड खबर ये भी है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों को, और बिलखसूस ये जो इस जमात से मुंसलिक लोग हैं या इनकी हमायत में जो लोग कर रहे हैं, उनको इलेक्शन प्रोसेस का बिल्कुल हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन पहले इसको क्लियर कर दें। नहीं जी, बिल्कुल क्लियर, मतलब उन्होंने नाम ले दिया तो इसका मतलब है क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें उनकी बात पे जो है यकीन होना चाहिए। भी मेंशन किया, अपना शहबाज गिल को भी मेंशन किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो शामिल है, उनको मतलब कतन जो है वो, बल्कि मैंने आपको बताया कि कम अज कम सजाए मौत। बिल्कुल ठीक, सिंपल सी बात है। गद्दारी की कोई मतलब जो है वो, एक बंदा गद्दारी कर रहा है, बकबक कर रहा है, मीडिया पे बैठ के बकवास कर रहा है और वो मतलब जो है वो भाग जाए बाद में, तो इसकी ऐसा उसके लिए जो है वो कोई हम ना हमारे जो है वो सीने में कोई हमदर्दाना को रवैया है, और ना ही मुल्क की आवाम के दिलों में जो है वो उसके लिए कोई मोहब्बत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो खबर यही थी कि जी फैसला कर लिया गया है जी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कल से एक बाकायदा क्रैकडाउन शुरू होगा, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनको बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने दिया बिल्कुल होना चाहिए जी। हम बिल्कुल जो है वो उस फैसले के साथ हैं और उसकी हमायत में हैं। चलते चलते जी बात करें, आप आज बड़े तल्ख हुए पड़े हैं, मैंने कहा चलो जरा लाइटर मूड की तरफ आते हैं। आज पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है मेरे ख्याल में। जी वाह, 400 रन का हदफ हासिल किया। बेशक उसमें बारिश आ गई, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने, बिलखसूस फखर जमान ने बैटिंग की है, देखें जी, कमाल कर दिया मेरे ख्याल कि अवाम की दुआओं ने रंग लाया, अल्लाह पाक ने मदद की है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात है कि फखर जमान ने बहुत अच्छा खेला, बहुत कमाल खेला, बहुत कमाल का। और मेरे ख्याल से इनकी जो है वो प्लानिंग थी, इनको पता था कि भारत जो है वो बिल्कुल और वो आप देखें कि मतलब पाकिस्तान जब भी खेलता है वो इतना स्पीडली स्टार्ट से खेलता ही नहीं है। ठीक है, और उसने मतलब स्टार्ट से जो है वो बड़ा स्पीडली उसको जो है वो स्कोर को अचीव करने की कोशिश की। आखिर अल्लाह पाक ने भी मदद की और पाकिस्तान के लिए मतलब कि उम्मीद अभी रोशन है, अभी सेमीफाइनल इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, हमारी दुआएं हैं और अल्लाह खैर करे। लेकिन मैंने मतलब लास्ट प्रोग्राम में आपको कहा था कि ये जैसे ही आते हैं तो इनके बारे में भी जो है वो जी एक्शन होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी ये खबर है जी, चेयरमैन जो है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुकम्मल हो चुका है जी। तो अब फैसला ये किया गया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई खातिर का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा जी। मुमकिन है कि 1 माह या 1.5 माह की तोसी करके जो इलेक्शन के बाद जो मुंतखब हुकूमत होगी उसके जिम्मे डाल दिया जाएगा कि आप नया चेयरमैन लाना चाहें या ज़का अशरफ को आप कंटिन्यू करना चाहें, तो इस